सुना और सराहा। परिचित हैं और इसके बाद जो 2 बजे से सत्र होगा उसमें हम विस्तार से सभी लोगों का परिचय प्रस्तुत करेंगे। इस वक्त मैं ए रामचंद्रन जी के ऊपर जो मोनोग्राफ प्रकाशित हुआ है उसके लोकार्पण के लिए माता कौशिक जी से निवेदन करूंगा कि पहले वे मोनोग्राफ का लोकार्पण करें। इस बीच में मैं ये बताना चाहता हूं कि श्री अशोक भौमिक जो विश्वरंग की चित्रकला संकाय के संयोजक हैं, उन्होंने चित्रकला को लेकर बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए हैं और राष्ट्रीय संगोष्ठी, चित्रकला प्रदर्शनी, मोनोग्राफ प्रकाशन की सीरीज आदि पर उनका काम जो है वो हम सब लोगों ने लगातार देखा है। मैं कहूंगा आने वाली है उसमें ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकाशन संभव हुआ है और इसके लिए मैं अशोक भौमिक जी को और विनोद भारद्वाज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसे चित्रकार, जैसे कि आप जानते हैं कि ए रामचंद्रन के ऊपर हिंदी में बहुत कम पुस्तक है और कईयों के बारे में तो पुस्तक ही नहीं है। जैसे कि हम लोग जो पहली जब तक मातीस का अगर लाल रंग आपने जाना ना हो, जाकर के लूव्र में या किसी दूसरे म्यूजियम में देखा ना हो, तो आप उसके साथ वो रिश्ता नहीं बना पाते। इसलिए ज्यादातर जो अंग्रेजी के लेखक हैं वही बाहर जा पाते हैं या म्यूजियम में घूम सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में आज भी जो है अंग्रेजी ही डोमिनेट करती है कला की दुनिया में। तो इस हिसाब से कल जब हम रामचंद्रन के घर उनको किताब देने जा रहे थे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। मित्रों, मैंने अपनी बात लिख ली है जिससे कि मैं संक्षिप्त समय में बिना कुछ छोड़े हुए कह सकूं। तो मैं अपना ये लिखित वक्तव्य, कोविड के बाद जो दुनिया बदली और जिस तरह का माहौल से हम गुजर रहे थे, उस दौरान भी विश्वरंग जारी रहा और आज हम सारी पुराने प्रतिमानों को पीछे छोड़ते हुए एक बहुत बड़े विश्वरंग की कल्पना हमने की है। 35 देशों में, जैसा कि बताया गया, ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। ब्रिटेन में अभी जारी है, यूएस में अभी जारी है, कतर और यूएई में भी जारी है। ऑस्ट्रेलिया का मैंने भी पोस्ट देखे कि ऑस्ट्रेलिया शुरू हुआ है और मैं अनूप भार्गव जी का भी स्वागत करता हूं जो यूएस में विश्वरंग का संचालन करते हैं और हमारे एक तरह के राजदूत हैं जो सब जगह जाते आते हैं। तो मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं। टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव विश्वरंग में आपका स्वागत है। ये शायद देश में पहली बार है कि कोई शैक्षिक संस्थान रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय एवं सर सीवी रामन विश्वविद्यालय इस तरह का साहित्य और कला महोत्सव और साथ में मैं कहूंगा कि विज्ञान भी महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। देश में आयोजित होने वाले कई अन्य साहित्य उत्सवों के बदले विश्वरंग हिंदी और भारतीय भाषाओं को केंद्रीयता प्रदान करता है। होगा देश भर से लगभग 1000 शीर्षक रचनाकार इसमें शिरकत करते रहे हैं और उम्मीद है कि उनके बीच संवाद का रिश्ता कायम होगा और सबसे बढ़कर हिंदी और भारतीय भाषाओं को केंद्रीयता प्रदान करने का यत्न किया जाएगा। यहां मैं ये जोड़ दूं कि इस समय हिंदी भाषा के सामने व्यापक वैश्विक संभावनाएं हैं और इस तरह का उत्साह हिंदी और भारतीय भाषाओं को देखने में मिलता है। अभी अनूप यहाँ है, बाकी लोग भी हैं। विदेशों में जिस तरह भारत को देखा जा रहा है वो छवि बदली है और हमें लगता है कि आपसी जो हमारे बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उन्हें छोड़कर हिंदी के बड़े डोमेन को हमें साथ में लेना चाहिए। तो मंगल करो, निसंशय करो हे, अंतर मेरा विकसित करो, अंतरतर हे, सबके संग युक्त करो, मुक्त करो हे बंध,
सकल मर्म में संचार करो, शांत तुम्हारे छंद, चरण कमल में चित्त मेरा निस्पंदित करो हे, नंदित करो नंदित करो नंदित करो हे, अंतर मेरा विकसित करो अंतरतर है। धन्यवाद। साहित्य अकादमी ने स्थापित की है। हम उस परंपरा का एक समर्पित विस्तार हैं। हम एक समानांतर छोर के गायक हैं, चित्रकार हैं, रचनाकार हैं और पाठक हैं। हम एक सुंदर चित्र को आकार देने की प्रक्रिया में हैं। विश्व रंग दरअसल जल में निमग्न अग्नि की मानंद है। हमारे अध्यक्ष हैं श्री माधव कौशिक जी, प्रख्यात हिंदी लेखक, गजलकार और साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष हैं। वे हमारे दोपहर के बाद के सत्र में भी बतौर अध्यक्ष हमारे बीच होंगे। फिलहाल मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं और ये कहते हुए कि हम उन्हीं की परंपरा का एक हिस्सा हैं। श्री माधव कौशिक। परम आदरणीय श्री चौबे जी, आदरणीय मंडोई जी, अशोक भौमिक जी, मुकेश जी, विनोद भारद्वाज जी, बहन अनामिका और नासिरा जी, और हालत है बाकी कलाओं और विधाओं की तो बात छोड़िए, हिंदी का कथाकार कवियों को नहीं जानता, कवि नाटककारों को नहीं जानता, नाटककार का आलोचक से कोई रिश्ता ही नहीं है, आलोचक मुझे लगता है किसी को भी नहीं जानता सिवाय अपने मित्रों के। इस कंपार्टमेंटलाइजेशन में एक ऐसा विश्वविद्यालय, एक ऐसा संस्थान जो तमाम माध्यमों को इकट्ठा कर रहा है, एक मंच पे लेके आ रहा है, इनको बता रहा है कि तुम एक बड़े परिवार का हिस्सा हो, मानस परिवार का हिस्सा हो। ये एक बड़ी कमाल की बात है। इस देश राम उद्योग भी खूब फल फूल रहा है। आपको शिक्षा उद्योग बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से काम कर रहा है। उसका कोई साहित्य से, संस्कृति से, कलाओं से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभार हम जैसों को बुला लेता है, व्याख्यान दे देता है, माला वाला डाल देता है। एक दो विश्वविद्यालयों ने एक काम और किया है, वो उनको डिलीट की उपाधियां देने लगे हैं। एंड ऑल द पेटी प्रोफेशनल्स हैव बिकम डिलीट, सब डिलीट हो रहे हैं। खूब पढ़ना चाहते हैं। हम युवा साहित्यकारों के सम्मेलन आयोजित करते हैं, उनकी रचनाएं आमंत्रित करते हैं। हमारे निर्णायक मंडल सर पकड़ के बैठे होते हैं, फैसला नहीं कर पाते कि एक पुस्तक का चयन कैसे करें। नई पीढ़ी इतनी ज्यादा जागरूक है। आज का बालक हमारे युग का बालक नहीं है। उस बालक को आप दंत कथाओं में नहीं बहका सकते। मती के रत्नसेन नाम था ना, हाँ, रत्नसेन को वो पूर्व राग उसमें विकसित कर चुका था। उसके बारे में बता के कि ऐसे सिंहल द्वीप में फलाना ढिमाका। अब पूर्व राग अगर विकसित हो गया, मन में अगर आपके उत्सुकता जग गई कि हाँ कुछ है, उस संस्कृति में कुछ ऐसा है जो दोस्ती के लायक है, उस संस्कृति में ऐसा कुछ है जिससे अगर हम अमीर खुसरो के पद से बात समझना चाहें तो संस्कृतियां, दो संस्कृतियां जब आंख मिलाती हैं तो कुछ ऐसा ही भाव हो जाता है सामने। जब दो पाठ आमने सामने होते हैं तो दो संस्कृतियां भी आंखें मिलाती खड़ी होती हैं।